शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने बचपन में ही ऐसे कार्य किए जिन्हें देखकर उनके महान होने का आभास सुनने लगा। ऐसे ही एक वीर प्रतापी और साहसी बालक भरत थे। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए कर्ण ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ शकुंतला के साथ आश्रम में ही गंधर्व विवाह किया। आश्रम में ऋषि के साथ न होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी जो उनके विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुंतला अपने सहेलियों के साथ बैठी दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आई। शकुंतला दुष्यंत की याद में इतनी खोई हुई थी कि दुर्वासा ऋषि के आने का पता ही नहीं चला। शकुंतला ने उनका आदर सत्कार नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को श्राप दिया कि जिसकी याद में कोई होने के कारण तूने मेरा सम्मान नहीं किया वह तुझे भूल जाएगा। शकुंतला की सखियों ने क्रोधित ऋषि से अनजाने में हुए अपराध को क्षमा करने के लिए निवेदन किया। ऋषि ने कहा, मेरे श्राप का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी को दिखाने से उन्हें अपने विवाह का स्मरण हो जाएगा। कण्व ऋषि जब आश्रम वापस आए तो शकुंतला के गंधर्व विवाह का समाचार मिला। उन्होंने एक गृहस्थ की भांति अपना पुत्री की पति के पास जाने के लिए विदा किया। शकुंतला के पास से राजा द्वारा दी गई अंगूठी खो गई थी। शाप के प्रभाव से राजा दुष्यंत अपने विवाह की घटना भूल चुके थे। वे शकुंतला को पहचान नहीं सके। निराश शकुंतला को उसकी माँ मेनका ने कश्यप ऋषि के आश्रम में रखा। उस समय वह गर्भवती थी। इस आश्रम में दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म हुआ। भरत बचपन से ही वीर और साहसी थे। वह वन के हिंसक पशुओं के साथ खेलते और सिंह के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनते थे। उनके इस निर्भीक कार्यों से आश्रमवासी उन्हें सर्वदमन कहकर पुकारते थे। समय का चक्र ऐसा चला कि राजा को अंगूठी मिली जो उन्होंने शकुंतला को विवाह के प्रतीक के रूप में दी थी। अंगूठी देखते ही उनका विवाह की याद ताज़ा हो गई। शकुंतला की खोज में भटकते हुए एक दिन वह कश्यप ऋषि के आश्रम पहुंच गए। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते देखा। राजा दुष्यंत ने ऐसी साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था। बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। दुष्यंत ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा। भरत ने अपना और अपनी माँ का नाम बता दिया। दुष्यंत ने भरत का परिचय जानकर उसे गले से लगा लिया और शकुंतला के पास गए। अपने पुत्र एवं पत्नी को लेकर वह हस्तिनापुर वापस लौट आए। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। दुष्यंत के बाद भरत राजा हुए। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का विस्तार संपूर्ण आर्यभट्ट, उत्तर और मध्य भारत में कर दिया। अश्वमेध यज्ञ कर उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। चक्रवर्ती सम्राट भारत में राज्य की सुदृढ़ न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता स्थापित की। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन को विभिन्न विभागों में बांटकर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। सिंहों के साथ खेलने वाले इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।